टॉपिक के लिए। और उस नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि आजकल आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी इस चीज से रिलेटेड। यानी बड़ी महंगाई बढ़ रही है। अभी तो क्या है, ये तो टोमेटोज इतने महंगे हो गए हैं। और कभी कभी कुछ बड़े बड़े ऐसे टर्म्स भी आप सुनते होंगे जो कि आपको समझ नहीं होता ये क्या चीज है, क्या कौन सी चिड़िया का नाम ले लिया। आपने नाम सुना होगा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। आपने नाम सुना होगा, आपके पेरेंट्स बात करते होंगे, टेलीविजन में सुना होगा, न्यूज में सुना होगा। और आप सोचते होंगे यार मेरे काम की चीज नहीं है, इसको क्या इसके बारे में बात करना। ये तो कोई होगा, बड़े लोगों की बात होगी, हमें क्या इससे। नहीं, आपको भी जानना चाहिए व्हाट इज द मुद्रास्फीति, व्हाट इज द इन्फ्लेशन। एक्चुअली इन्फ्लेशन इज द इंग्लिश नेम एंड मुद्रास्फीति उसको हिंदी में कहते हैं। तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि इसका सेंस कहाँ से बनता है। आप बात करते हैं, आपके पेरेंट्स बात करते हैं कि महंगाई बड़ी हो गई भाई, टमाटर बड़े महंगे हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महंगाई बढ़ रही है। जो पूर्ववर्ती रेट थे किसी कमोडिटी के, कमोडिटी मीन्स होता है कोई भी सामान जिसको हम रोज उपभोग करते हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे सब्जियां हो या अनाज हो। इन सब चीजों के रेट अगर साल दर साल या ईयर बाय ईयर फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, और फ्लैक्चुएट इन सेंस में हो रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि रेट बढ़ रहे हैं, मतलब महंगाई बढ़ रही है। और अगर जब ईयर बाय ईयर महंगाई बढ़ती है, इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अगर आज के 2 साल पहले मैं 100 रुपए में जितना सामान खरीद सकता था, उस सामान को आज खरीदने के लिए मुझे 150 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। और ये कंटिन्यूअस होता जा रहा है, ऐसा नहीं कि कभी कोरोना आ गया इस वजह से हो गया, नहीं। ये कंटिन्यूअस होता जा रहा है। इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, कमोडिटी महंगी होती जा रही है। तो इसी को कहते हैं कि आप जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। इसको थोड़े और अलग टर्म में आपको समझाऊं तो आप इस तरह से समझो कि जैसे मान लो कि अब टोमेटो का एक एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटा सा गांव था, उसमें 100 पीपल्स थे। तो वहां पे एक दिन की टोमेटो की खपत थी कितनी? वो थी करीब करीब 200। मतलब उस गांव में 200 टोमेटो की खपत रोज की थी। और उस गांव में कितना टोमेटो होता था? उस गांव में 500 टोमेटो होते थे रोज के। तो अब ये बताइए, 200 ज्यादा होता है या 500 ज्यादा? कौन बताएगा? 500। ग्रेट। तो तो 500 ज्यादा 500 होता है 200 से। तो इट मीन्स जरूरत थी 200 की और टोमेटो हुआ 500। तो जाहिर सी बात है कि कुछ टोमेटोज उस गांव के लोगों ने बाहर भी बेच दिया होगा, उससे भी पैसे बनाए होंगे। और अपने घर की जो खपत थी उसका भी रेट कम रहा, एक वाजिब रेट लगा, क्योंकि उन्होंने बाहर से भी अच्छी आमदनी करी। अब क्या हो गया भाई कि बारिश आ गई, फसल खराब हो गई, और जो टोमेटो के उत्पादन था, जो टोमेटो होते थे उस गांव में, वो हो गए 50, या यूं कहे कि 30 टोमेटो हो रहे। लेकिन खपत अभी भी 200 की है। तो जब 200 टोमेटो की डिमांड होगी और 30 टोमेटो हमारे पास मार्केट में आ रहे हैं, या हमारे पास गांव में 30 टोमेटोज ही हो रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है? हमको टोमेटोज बाहर, टोमेटोज आपके पास गांव में बने, और आपको चाहिए थे 200 टोमेटोज। तो अब क्या हुआ? उस जो टोमेटोज उत्पादन करने वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि हमारे पास तो कम चीजें हुई हैं और हमारे को इसको सेल करना है। तो अब चलो, ये टाइम है हमारे पास, हमने एक जगह से लॉस सहा, मतलब हमारी फसल खराब हुई। अब हमें जो बचे कुचे टोमेटो हैं उसमें से ही हम अपने पैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? टोमेटोज के रेट बढ़ा दिए। तो जो समृद्ध लोग थे, जिनके पास ज्यादा पैसा था, उन्होंने क्या किया? टोमेटो खरीदना शुरू किया, क्योंकि उनको कंटिन्यूस उनके पास पैसे हैं। तो उन्होंने ज्यादा पैसे देके खरीदने शुरू किए। तो क्या हुआ? टोमेटो की कॉस्ट बढ़ गई, टोमेटो की मार्केट वैल्यू बढ़ गई। जब टोमेटो की मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो चीजें महंगी होनी चली गई। अब जब महंगी होती चली गई तो इसी को कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से फिर इन्फ्लेशन आता है कि भाई रुपए की वैल्यू गिर गई। ठीक। तो आप समझ चुके होंगे कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का बेसिक
रीजन क्या होता है, बेसिक मतलब क्या होता है, वो समझ गए होंगे। अब इसको समझ जाएंगे तो आप आगे एक्सप्लोर करने के लिए तो अथाह समुद्र है। आप गूगल पे, यूट्यूब पे 50 जगह जा करके उसके बारे में और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। लेकिन एक होता है ना कि कहीं अगर आपको, मैं कह रहा हूँ आपको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि स्कूल का नाम क्या है, स्कूल किस जगह पे है। तो जाने के लिए तो आप बस से भी जा सकते हो, ऑटो से भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, किसी भी साधन से जा सकते हो। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि कम से कम आपको ये तो पता चले कि ये मेजरली, ये मोटा मोटा है क्या चीज, इन्फ्लेशन है क्या चीज, मुद्रास्फीति है क्या चीज। अगर आप जानते नहीं हो तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हो, फिर आप सोचते हैं ये बड़े लोगों की चीज है ना। भाई ये बड़े लोगों की चीज नहीं, आपके भी मतलब की चीज है, आपको भी समझना चाहिए। ठीक। तो आई थिंक मैं समझा पाया आपको कि मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन क्या होता है। इन फ्यूचर भी अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में और डिटेल और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देकर समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ सको। लाइक दैट देयर आर सो मेनी टॉपिक्स एंड आई विल आल्सो ट्राई टू कवर ऑल दोस टॉपिक्स in my session whenever we will be here in the class. Okay. And also, if you have subscribed or looking at my channels, तो मैं वहां पे भी कुछ न कुछ टॉपिक्स बना बना के आपको इसी तरह के टॉपिक्स देता रहूंगा। आप उनको समझते रहोगे और आप कितनी अपनी ग्रोथ करते जाओगे। आपकी एज के बच्चों को शायद ये चीजें अभी पता नहीं होंगी, लेकिन अपने फ्रेंड्स को लेके आओ, उनको भी पता चले, वो भी सीखें। आप इन बातों को फिर अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े टीचर से, उनसे डिस्कस कर पाओगे, वो आपको और अच्छी अच्छी चीजें और ज्यादा रीच करके देंगे। जानकारी चाहिए तो आप बहुत अच्छे से उसके बारे में मुझे ग्रुप पे आस्क कर सकते हैं। आप को ग्रुप की एड्रेस मैं यूट्यूब के जो वीडियोज हैं उनमें डाल दूंगा, ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक डाल दूंगा, जिससे वहां पे जा करके आप यूट्यूब का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब पे अपने अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। जितना हो सके आप इस लर्निंग को रिपीट करना, बार बार देखना, और आपको बहुत और अच्छी अच्छी चीजें समझ में आएंगी। और कंटिन्यू मैं हर क्लास में आऊंगा और आपको कुछ ना कुछ नया बता के जाऊंगा। सो कीप ज्वाइनिंग, एंड आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अच्छी अच्छी चीजें लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कीप ज्वाइनिंग एंड कीप लर्निंग। So I am always here with you, for you, with you, to learn and also tell you the things, those things which are जो आपके लिए ना बड़ी दूर की कौड़ी, आपको समझ नहीं आया होगा, आपने सुना भी नहीं होगा उसके बारे में, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके उसके बारे में बताऊंगा, जिससे आपका लाइफ पाथ जो है, आगे की जो लर्निंग है, वो बहुत अच्छी होती जाएगी। ठीक। तो मेरे YouTube चैनल पे भी आप आ सकते हो, वहां पे भी आपको ये सारी क्लासेस का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और कुछ और नए नए टॉपिक्स पे भी मैं वहां पे वीडियो बना बना के आपको दूंगा। आप उसको अच्छे से देखो, समझो, लर्न करो। जो क्वेश्चंस हो उनको मुझे भेजो, मुझे आस्क करो, मैं आपको और अच्छी अच्छी चीजें उनके बारे में और अच्छी अच्छी डिटेल्स देता रहूंगा। तो और लोगों को जोड़िए। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड वीक। ओके, बाय बाय, नमस्ते।